चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में। मतलब हिमालय का विभाजन आपको दो तरह से किया गया है, एक ऊपर से नीचे, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह से। और दोस्तों एक किया गया है आपको ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी कि इस तरह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा हिमालय है। तो दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ेंगे, एक नॉर्थ से साउथ की ओर और एक पढ़ेंगे आपको ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। दोस्तों पहला हम पढ़ते हैं आपको नॉर्थ से साउथ, यानी ऊपर से नीचे की ओर। पहला पढ़ते हैं दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग उसके प्रमुख श्रेणियों के बारे में पढ़े थे, तो अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में आते हैं। तो दोस्तों अब हम ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऊपर हम बोले थे कि ये पामीर का पठार है, पामीर का पठार, जिसके दो सिरे यानी पूर्वी सिरे पे कुनलुन श्रेणी, पश्चिमी सिरे पे हिंदुकुश श्रेणी है दोस्तों। वो भारत का भाग नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब भारतीय श्रेणी में आते हैं तो आपको कैलाश श्रेणी, काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी और जास्कर श्रेणी 1 2 3, इधर भी 1 2 3 आप देख रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ तक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये सभी के सभी आपको ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो हिमालय का प्रादेशिक श्रेणी विभाजन में ऊपर से आता है पहला ट्रांस हिमालय, क्या आता है, पहला ट्रांस हिमालय। दूसरा आता है महान या बृहद हिमालय, द ग्रेट हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय क्यों कहते हैं कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या शिखर इसी में आती है, महान हिमालय या बृहद हिमालय। तीसरा आता है दोस्तों लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथा आता है दोस्तों शिवालिक, चौथा आता है शिवालिक। तो दोस्तों हमने पहले बोर्ड पे बनाया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि कैलाश श्रेणी, जास्कर, काराकोरम या फिर लद्दाख की श्रेणी या फिर जास्कर की श्रेणी आती है दोस्तों। तो ये तीन श्रेणी इम्पोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों कौन कौन से पर्वत शिखर आते हैं, जिसमें दोस्तों कौन कौन से पर्वत शिखर आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अधीन सबसे पहले आता है दोस्तों, यहाँ पे है K2, क्या है दोस्तों, K2, जिसको कि हम लोग गॉडविन ऑस्ट्रीन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो ये पर्वत शिखर है दोस्तों, ये क्या है, पर्वत शिखर है। इस श्रेणी का ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारतीय क्षेत्र के अधीन है वो है 8611 मीटर, K2। और दोस्तों ये ट्रांस हिमालय स्थित कहाँ है दोस्तों, तो ये पामीर के पठार, जिसको कि तिब्बत का पठार भी बोलते हैं, और ये महान हिमालय, ये लाइन इसके जस्ट नीचे शुरू हो जाता है महान हिमालय। 2 नंबर पे अभी जो पढ़ाए थे महान हिमालय। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय तिब्बत का पठार और महान हिमालय के बीच स्थित है, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि श्रेणी आता है, कैलाश की श्रेणी, काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी, जास्कर श्रेणी और K2 के बारे में आप लोग दोस्तों पढ़िएगा। दोस्तों इसमें एक और पर्वत शिखर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है जास्कर में आने वाला, वो है नागा पर्वत, नागा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8216, 8216 इसकी ऊंचाई है, 8216 है या फिर नहीं 8126 है, 1 और 2 उलट जाएगा, 8126 मीटर है। तो दोस्तों बस आपको ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़ना है, तो ट्रांस हिमालय में आपको कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, कैलाश, काराकोरम, जास्कर, और 2 इम्पोर्टेंट पर्वत शिखर, पर्वत शिखर यानी कि पिक बोलते हैं, माउंटेन पिक, माउंटेन पिक,
पर्वत चोटी बोलिए या पर्वत शिखर बोलिए, तो पहला है K2 और दूसरा है नागा। ऊंचाई याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों ट्रांस हिमालय। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे महान हिमालय की। चलिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बाद अब हम बात करते हैं महान हिमालय की, जो कि ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे स्थित है। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे। और लघु हिमालय, अगर ये लघु हिमालय है, इसको लघु हिमालय बोल दिया जाए, तो लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय के बीचों बीच क्या आता है? महान, यानी द ग्रेट हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी पे लगभग हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलावीरा लगभग सब इसी में आते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग महान हिमालय बोलते हैं। महान हिमालय लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीचों बीच स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस हिमालय के अधीन आने वाले प्रमुख पर्वत श्रेणी। तो पहला है पीर पंजाल और दूसरा है धौलाधर। पहला क्या है महान हिमालय में? पहला है पीर पंजाल, पीर पंजाल और दूसरा है धौलाधर। ये दो प्रमुख पर्वत श्रेणी, ये श्रेणियां हैं दोस्तों, पर्वत शिखर नहीं है। ये दो प्रमुख पर्वत श्रेणी है। बाकी चीज़ हम मिटा देते हैं अब, जिसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ महान हिमालय पढ़ रहे हैं तो सिर्फ महान हिमालय को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। दोस्तों महान हिमालय पश्चिम में कश्मीर से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पश्चिम में कश्मीर से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और जब नेपाल के अधीन ये आता है तो नेपाल के बीच में महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर या पर्वत चोटी, जो माउंटेन पीक बोलते हैं, एवरेस्ट, महान हिमालय के अंतर्गत ही आता है। महान हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं महान हिमालय के अंदर आने वाले प्रमुख पर्वत शिखरों की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महान हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में। तो दोस्तों हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। फिर भारत में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये चार प्रमुख पर्वत शिखर जो नेपाल में आते हैं, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, जिसमें एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो है 8,848, कहीं कहीं 8,850 भी होता है। तो मकालू 8,481, एवरेस्ट 8,848, अन्नपूर्णा 8,078, धौलागिरी 8,172। अब भारत में आते हैं उत्तराखंड में, ये वाला पार्ट। तो दोस्तों नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ और केदारनाथ। कामेट और बद्रीनाथ की दोस्तों ऊंचाई हमको याद नहीं है। नंदा देवी 7,817 और केदारनाथ 6,945 मीटर। तो दोस्तों इसमें जो प्रमुख है आपको केवल मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बर्मा, नंदा देवी और केदारनाथ, और यहाँ एक नागा पर्वत। बस इतने याद रखने हैं प्रमुख पर्वत शिखर जो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे महान हिमालय के बाद लघु हिमालय की, जो महान हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय, जो कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में उत्तर से दक्षिण की ओर तीसरे नंबर पे है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे महान हिमालय के बाद लघु हिमालय की। दो लघु हिमालय, जो छोटा हिमालय है, ये है लघु हिमालय, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पहला ट्रांस, दूसरा महान और तीसरा आता है लघु हिमालय। तीसरा आता है लघु हिमालय। इसमें भी दोस्तों पीर पंजाल, धौलाधर और हिमाचल की श्रेणियां शामिल है। पीर पंजाल, धौलाधर और हिमाचल की श्रेणियां शामिल है। इसके अलावा नेपाल का निचली छोर, ये तो उत्तरी छोर में हमने महान हिमालय के बारे में जो चारों पढ़ा, मकालू, एवरेस्ट, धौलाधर,
मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा। निचले पार्ट में दोस्तों लघु हिमालय में हमको आता है यहाँ पे महाभारत की श्रेणी। ये जो पर्वत शिखर है, ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है जहाँ पे बहुत सारे पर्वत शिखर हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों महाभारत श्रेणी। और हिमाचल में जो दोस्तों ये श्रेणी है, इसको बोलते हैं हिमाचल श्रेणी। दोस्तों ये दोनों प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि आपको लघु हिमालय या फिर आपको हिमाचल श्रेणी बोलते हैं या मध्य हिमालय का भाग है। दोस्तों इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिपा प्रमुख पर्वत शिखर भी आते हैं। इसके अलावा धौलाधर पर्वत श्रेणी इसमें आते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी आपको इसी के अंदर आते हैं। वैसे धौलाधर महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों स्थिति की बात की जाए तो ये महान हिमालय के नीचे और शिवालिक के ऊपर स्थित है, यानी कि महान हिमालय और शिवालिक के बीचों बीच स्थित है। ये महान हिमालय और शिवालिक के बीचों बीच स्थित है लघु हिमालय, ये वाला। इसके नीचे दोस्तों जो हिमालय की सबसे लोएस्ट श्रेणी है वो है शिवालिक, जो इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं पहले लघु हिमालय के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि कौन कौन से पर्वत शिखर लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मध्य कश्मीर की घाटी, प्रमुख घाटियाँ आती है। घाटियाँ दोस्तों दो पर्वत श्रेणियों के शिखरों के बीच जो खाली स्थान है, जो स्थान बनते हैं उसको घाटियाँ बोलते हैं। इस घाटियों में प्रमुख मध्य कश्मीर की घाटी, आपको हिमाचल की घाटी, कुल्लू कांगड़ा की घाटी, कुनरुल की घाटी। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक और आता है, वो है आपको लाहौल स्पीति की घाटी। दोस्तों इसमें प्रमुख दर्रे भी हैं। दोस्तों जब हम लोग आपको दर्रा और घाटियाँ अलग से पढ़ाएंगे, तब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे प्रमुख घाटियों के बारे में, प्रमुख दर्रों के बारे में, दर्रा क्या होता है, घाटियाँ क्या होती है। फिलहाल दोस्तों हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन से पढ़ रहे हैं। दोस्तों लघु हिमालय में जो जैसे पर्वत शिखर होते हैं ना, तो इसके ढाल पे छोटी घास की बात, जहाँ ये ढाल होता है समतल से, ये तो ढाल पे छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग, यहाँ पे जो घास के मैदान हैं कश्मीर में, इन घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं। कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं। और इन्हीं के नाम पे दो प्रमुख ज़िला है, एक है गुलमर्ग और दूसरा है सोनमर्ग। दोस्तों ये जो ढाल है, ये प्रमुख पर्वत शिखरों का जो ढाल होता है, जब वो अपने नीचे समतल से जब सटने की ओर होते हैं, तब उन पे जो मुलायम घास के मैदान है, इन्हीं को कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि मर्ग घास का मैदान है और बुग्याल घास का मैदान है, जो कि पर्वतों के ढाल पे, ढाल का मतलब नीचे की जो ढाल है, जो ढलान है, जैसे इनक्लाइन होता है ना कोई, तो ये जो ढलान है, ढलान पे पाए जाते हैं। ये ऊंचाई पे नहीं, ढलान पे पाए जाते हैं घास के मैदान, और उन घास के मैदानों को मर्ग या बुग्याल कहते हैं। और ये घास के मैदान दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये घास के मैदान दोस्तों पाए जाते हैं लघु हिमालय में। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। दोस्तों लघु हिमालय में इसके बाद शिवालिक की श्रेणियाँ लघु हिमालय के बाद आती है। शिवालिक की श्रेणियाँ लघु हिमालय में प्रमुख आपको पर्यटन स्थल भी है, जिससे कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की घाटी है,
यहाँ कुल्लू की घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, सिक्किम में भी कंचनजंगा के आसपास का क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर लघु हिमालय का विस्तार नेपाल में देखा जाए दोस्तों, नेपाल में देखा जाए तो नेपाल में महाभारत की श्रेणियाँ आती है, काठमांडू का घाटी आता है, काठमांडू की घाटी आती है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल विराटनगर जैसे क्षेत्र भी आते हैं। और दोस्तों भारत के बाहर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर, भारत के बाहर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों काठमांडू की घाटियों में ही पाए जाते हैं। जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो काठमांडू की घाटियों में ही बनाए गए हैं। जबकि इससे पहले जो महान हिमालय पढ़ाए थे उसमें आपने बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर पढ़े हैं दोस्तों, वो केदारनाथ चोटी और बद्रीनाथ चोटियों के नीचे बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब आखिरी हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर आखिरी चौथा जो प्रादेशिक विभाजन है वो है शिवालिक। ये छोटा सा पार्ट है, ऐसे नहीं जाता है, इस तरह से है। वो क्या है दोस्तों? शिवालिक। वो क्या है? शिवालिक। ये हिमालय का सबसे छोटा या सबसे कम ऊंचा, सबसे कम विस्तृत और सबसे कम ऊंचा वाला भाग है, और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सबसे पहला क्या मिलता है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। उसके बाद दोस्तों महान हिमालय, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज ऊंचाई 6100 होती है, महान हिमालय। तीसरा मिलता है लघु हिमालय, और चौथा मिलता है शिवालिक। दोस्तों नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं हमारी हिमालय की ऊंचाई घटते जाती है, लेकिन सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि ये बढ़ता है, क्योंकि महान हिमालय में जो प्रेशर है ना, वो दाब यहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ने के कारण जब प्लेट बना था, प्लेट टकराया था, तो यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा था कि यहाँ जो वलित हुआ ये कुछ ज़्यादा ऊँचाई पर हो गया। और हिमालय चूँकि फोल्डेबल यानी वलित फोल्डेबल पर्वत है, फोल्डेबल हम बता चुके हैं कि मोड़दार पर्वत दो प्लेटों पे टकराने से और मुड़ने से जो पर्वतों का निर्माण होता है उसको वलित पर्वत बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथा और आखिरी शिवालिक के बारे में। तो दोस्तों ये पहले तो सबसे दक्षिण में है। सबसे दक्षिण में क्या है? शिवालिक। सबसे कम ऊंचा है, 500 से 1500 मीटर एवरेज ऊंचाई होती है शिवालिक की। 500 से 1500 मीटर एवरेज ऊंचाई होती है शिवालिक की। और दोस्तों शिवालिक में सबसे ख़ास बात क्या होता है कि जो लघु हिमालय और शिवालिक है, इन दोनों के बीच बहुत महत्वपूर्ण घाटियाँ मिलती है। उत्तराखंड में उन्हें दून की घाटी बोलते हैं, दून की घाटी बोलते हैं। और दोनों घाटियों के बीच एक द्वार यानी कि रास्ता बनता है, उसको द्वार बोलते हैं। और दून की घाटी देहरादून जहाँ मिलता है उसी के नाम पे पड़ा है, और द्वार हरिद्वार। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो शिवालिक और लघु हिमालय यानी 3 नंबर पे क्या था? लघु हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच दोस्तों उत्तराखंड में दून की घाटी मिलती है, जिसको पूरब में द्वार और पश्चिम में दून बोलते हैं। इसी घाटियों को पूरब में क्या बोलते हैं? द्वार, और पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून। इसी के नाम पे देहरादून जिला और हरिद्वार जिला उत्तराखंड में है। और इसके अलावा दोस्तों शिवालिक में महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा शिवालिक के नीचे एक दलदली भाग है जो वन आच्छादित है। वन आच्छादित मतलब एक दलदली भाग है जहाँ जिसको वेटलैंड भूमि बोलते हैं, वहाँ वन बहुत ज़्यादा है। ये शिवालिक के जस्ट नीचे मिलता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब हम आप लोगों को मृदा पढ़ाएंगे, मिट्टी का विस्तार पढ़ाएंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ था, तब हम आप लोगों को उसका विस्तार में बताएंगे कि नीचे पर्वतों के नीचे जस्ट नीचे तराई क्षेत्र, या तराई मतलब तरा हुआ भूमि, तराई मतलब पानी से हल्का तर दो जिसको भूमि को, वो यानी दलदली भाग। आप किसी गमला में मिट्टी भर दो और उसी में तुरंत पानी डालो तो वो गीला मिट्टी जो होता है उसी को बोलते हैं तराई या वेटलैंड। इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड।
वेटलैंड सॉइल यानी वेटलैंड भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई, और वो वनों से आच्छादित रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका हिमालय का जो एक और अंतिम भाग है वो आता है पूर्व में, क्योंकि हिमालय जब प्लेट टकराया तो ये जो पूरा पार्ट उठा, तो दोस्तों ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ हिमालय के कुछ भाग लटक के गिरे और नीचे गिरा तो अंडमान निकोबार बना, लेकिन कुछ पार्ट दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों अब हम हिमालय के केवल अंतिम भाग के बारे में पढ़ेंगे, 4 भाग हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोग, चलिए दोस्तों अब हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर से कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में उत्तर से दक्षिण की ओर पहला क्या था दोस्तों, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या था दोस्तों, महान या बृहद हिमालय। तीसरा क्या था दोस्तों, लघु हिमालय। और चौथा था दोस्तों शिवालिक। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कैसे पता चलेगा कि ये महान हिमालय यहाँ पे ख़त्म है और लघु हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों सभी के बीच में एक सीमा निर्धारित की गई है कि जहां से पता चलता है कि महान हिमालय ख़त्म होता है और लघु हिमालय शुरू होता है, और फिर लघु हिमालय ख़त्म होकर शिवालिक शुरू होता है और शिवालिक ख़त्म होकर मैदान शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों उसका नामांकन किया गया है। ट्रांस और महान हिमालय को अलग करता है ITSZ, इंडस सांगपो सेंचुरी जोन। ITSZ ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, जबकि MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से, MBF आपको लघु हिमालय को शिवालिक से, और HFF शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करता है। MBF मतलब मेन बाउंड्री फोल्ड, HFF मतलब हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। इसके बाद दोस्तों अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कुछ और 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट इसमें बस अब हमको पढ़ना है। और वो दोस्तों क्या है कि हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय में दोस्तों आते हैं K2 दोस्तों 8611, और महान हिमालय में एक आता है आपको कंचनजंगा 8598 मीटर। दोस्तों K2 अभी POK के अधीन है, चूँकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। जिस दिन छीन लेंगे उस दिन तो ये भारत का वैसे माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 ऑस्टिन, और पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोस्तों वो कंचनजंगा हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, लघु हिमालय हो गया। हाँ, शिवालिक के नीचे उत्तरी मैदान के जस्ट ऊपर कौन सा भाग पाया जाता है, तो तराई या दलदली क्षेत्र जो कि वन आच्छादित है, इस शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीचों बीच पाया जाता है। और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर महान हिमालय के अंतर्गत आता है, जो कि है एवरेस्ट। 8848 बोलिए या कहीं कहीं 8850 मीटर देता है। ये ऑफिशियली 8848 ही याद रखिएगा आपको, एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जो कि किन किन नदियों के बीच स्थित है। जैसे कि नदियों के
क्या कहते हैं विस्तार से हिमालय का विभाजन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। इसके बाद सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय स्थित है। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।